Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you, friends? I hope you'll be fine. You'll be doing great. My name is Kareem Khan, and I'm back with another grammar lecture video. In today's class, we are going to discuss what is object complement. इससे पहले हमने complement पढ़ा और object as complement हमने पढ़ा. आज हम पढ़ेंगे object complement. अगर आपने अभी तक हमारा चैनल के इंग्लिश ग्रामर सीरीज सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कीमती कमेंट से जरूर आगाह करें. लेट गेट स्टार्टेड क्लास. व्हाट इज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्लास इससे पहले हमने पढ़ा व्हाट इज कॉम्प्लीमेंट, अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट completes the meaning of another word of a sentence. क्लास आप जब हम बात करेंगे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट की, सो अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, a word or group of words which describes, renames or completes the meaning of the direct object of a verb. Class, very easy definition. What is object complement? It can be a word or a group of words. कोई एक लफ्ज़ या ग्रुप एक से ज़्यादा लफ्ज़ भी हो सकते हैं. Which describes means explains और renames mean कि उसी ऑब्जेक्ट को दोबारा वो एक दूसरा नाम देता है. और completes या कुछ ऐसे इजाफी अल्फाज यूज़ करते हैं which completes the meaning of the direct object of a verb, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, we say she calls her son a doctor. She calls her son a doctor. Clear class? In this sentence, she calls her son. This is your complete sentence. She calls whom? किसको कॉल करती है? Her son. क्या? A doctor. तो क्लास यहाँ पे आपका जो ऑब्जेक्ट है she calls whom किसको? So her son means son. यहाँ पे एक लफ्ज़, इजाफी लफ्ज़ हमने यूज़ किया है a doctor. So a doctor किसको मॉडिफाई करते हैं? So obviously son को. क्लियर क्लास? तो ये जो है ये क्या है? ये हमारे पास ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. यार we say the team elected Kalsoom the captain. The team elected Kalsoom the captain. टीम ने कलसूम को क्या क्या इलेक्ट किया. इलेक्टेड, दिस इज योर वर्ब. इलेक्टेड होम किसको क्या? कलसूम को क्या? द कैप्टन. तो द कैप्टन जो वर्ड आया है दैट इज फॉर योर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जो यहाँ पे जुमले में जो कलसूम है इसके लिए ये लफ्ज़ यूज हुआ है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लास ध्यान में ये बात रखें कि कौन कौन से वर्ड्स या कौन कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऐसे जो वर्ड्स हैं वो आपके साथ या आप उनको एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप यूज कर सकते हैं. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ तक तो क्लास बात क्लियर थी कि वो अल्फाज जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को रीनेम करे, एक्सप्लेन करे, मॉडिफाई करे, उसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. लेकिन क्लास आपके पास जो फर्स्ट है नाउन एंड नाउन फ्रेज can be the object complement. For example, class, the commission recommended Ali director. The commission recommended Ali director. So class, this single word, ये नाउन जो है ये आपका कॉम्प्लीमेंट है क्योंकि डायरेक्टर कौन है? अली है. अली कौन है? डायरेक्टर है. सो दिस वन वर्ड, दिस नाउन
is your object complement. Noun phrase can also be the object complement. For example, I call my daughter a brave girl. I call my daughter a brave girl. I call whom, मैं किसको कॉल करता हूँ? डॉटर. सो डॉटर इज माई ऑब्जेक्ट. अ ब्रेव गर्ल ये किसके लिए यूज हुआ है? डॉटर के लिए. सो ये पूरा फ्रेज जो है इसको मैंने यूज किया एज ए कॉम्प्लीमेंट, जो कि एक नाउन फ्रेज है. क्लास, एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज कैन बी द ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस. Adjective and adjective phrase, इसको भी आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं. एडजेक्टिव एंड एडजेक्टिव फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल क्लास, आई वॉन्ट टू सी माई स्टूडेंट्स happy. I want to see my students happy. I want to see whom? Clear class? So my students, या my students यहाँ पे क्लास क्या है? एक आपका ऑब्जेक्ट है. इसके बाद जो मैंने लफ्ज लगाया हैप्पी, जो कि एक एडजेक्टिव है, और यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट इसको मैंने यूज किया है. एडजेक्टिव फ्रेज को भी आप ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के तौर पर यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द सैड डेथ ऑफ द यंग बेबी, द सैड डेथ ऑफ द यंग बेबी made everyone very emotional and hyper. Class, the sad death of the young baby, यहां तक तो आपका सब्जेक्ट है. Made everyone, made whom? Everyone. ये आपका क्लास क्या है? ये आपका ऑब्जेक्ट है. Very emotional and hyper. Who are very emotional and hyper? Everyone. तो ये जो पूरा एडजेक्टिव फ्रेज है, ये इस ऑब्जेक्ट एवरीवन के लिए हमने यूज किया है. तो ये पूरा का पूरा जो एडजेक्टिव फ्रेज है, ये क्या है हमारे पास? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है. के क्लास. इसके अलावा रिलेटिव क्लास को भी हम एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करते हैं. रिलेटिव क्लासेस वो क्लासेस होते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन जैसे दैट, whom, whose वगैरह से शुरू होते हैं, जिसको एडजेक्टिव क्लासेस भी बोलते हैं. उसको भी हम बतौर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं. थर्ड वन ये हमारे पास क्या है? रिलेटिव क्लास. फॉर एग्जाम्पल क्लास, आई या शी नीड्स a talented teacher. She needs a talented teacher who can teach English grammar. Class, she needs a talented teacher. She needs whom? उसको किस चीज की जरूरत है? A talented teacher की. टीचर. तो ये क्लास आपका क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, एक फ्रेज की शक्ल में. अच्छा, ये जो फ्रेज है, who can teach English grammar, जो इंग्लिश ग्रामर पढ़ा सके. तो ये पूरा का पूरा फ्रेज किसके लिए आया है? एक टैलेंटेड टीचर के लिए. टैलेंटेड टीचर कौन होना चाहिए? जो अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा सके. जो अंग्रेजी ग्रामर पढ़ा सके वो कौन होगा? वो टैलेंटेड टीचर होगा. तो रिलेटिव क्लास जो है, क्लास रिलेटिव क्लास भी आपका एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आप इसको यूज कर सकते हैं. इसके अलावा क्लास हम इन्फिनेटिव एंड इन्फिनेटिव फ्रेज को भी एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज कर सकते हैं. Infinitive and infinitive phrases.
Class infinitive and infinitive phrase. For example, she ordered her husband. She ordered her husband to leave. Class, she ordered whom? उसने किसको ऑर्डर दिया? हस्बैंड को. तो ये टू लीव जो है ये किसके लिए आए? हस्बैंड के लिए. हस्बैंड कौन? जो जिसको टू लीव मीन कि वो निकल जाए या जगह छोड़ जाए. तो क्लास ये जो इन्फिनेटिव है ये इस ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है. क्लियर? और फॉर एग्जांपल, आई टोल्ड माय स्टूडेंट्स या आई टोल्ड my friends, whatever be, I told my students to complete their assignment at time. Clear class? I told my students to complete their assignment at time. I told whom? मैंने किसको बता दी? स्टूडेंट्स. तो ये मेरा ऑब्जेक्ट है. टू कंप्लीट देयर असाइनमेंट एट टाइम. ये पूरा का पूरा जो इन्फिनेटिव फ्रेज है ये यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज हुआ है. ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई करता है, ऑब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है. क्लियर क्लास? इसके अलावा हमारे पास जो पार्टिसिपल और पार्टिसिपल फ्रेज जो है, पार्टिसिपल मीन जो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब, जिसको हम एज एन एडजेक्टिव यूज करते हैं पार्टिसिपल, उसको भी आप यूज कर सकते हैं एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. फॉर एग्जांपल क्लास, पार्टिसिपल एंड पार्टिसिपल फ्रेज. Participle and participle phrase class. For example, working day and night, working day and night for living made the young boy exhausted. Working day night for living, रिज़्क़ के पीछे रोज़ी हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करने की वजह से made the young boy exhausted. बच्चे, छोटा बच्चे को उसने क्या कर दिया? exhausted, उसको थका दिया. क्लियर क्लास? तो यहाँ पे made whom? the young boy. और ये जो एग्जॉस्टेड लफ्ज़ है, जो ये पार्टिसिपल है इज एन एडजेक्टिव, ये हमने यूज़ किया है यंग बॉय के लिए. क्लास, इसके अलावा जो पार्टिसिपल फ्रेज हैं, फॉर एग्जांपल, I saw Shabnam delivering a speech in the party. I saw whom, मैंने किसको देखा? I saw Shabnam. Shabnam is the object of this sentence. अच्छा, शबनम क्या कर रही थी? Delivering a speech in the party. जो एक पार्टी में स्पीच डिलीवर कर रही थी. तो ये पूरा का पूरा जो फ्रेज है, ये जो पार्टिसिपल फ्रेज है, इसको मैंने शबनम के लिए यूज़ किया है. तो ये क्या है क्लास? एज एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. क्लास, उम्मीद करता हूँ आज के क्लास को मैंने थोड़ा सा तेज़ कर दिया था, क्योंकि अफ्तारी में अभी अजान में सिर्फ 1 मिनट बाकी है. मेरे ख्याल में बाहर अजान हो रही है. ये क्लास मैंने स्पेशल रिक्वेस्ट या स्पेशल आप उसको ऑर्डर कहें, जो मेरे बहुत ज़्यादा दोस्त हैं शरीफ खान साहब, पाकिस्तान आर्मी से जिसका ताल्लुक़ है, बार बार कॉल्स पे मैंने बस कहा आज आपको लेक्चर देना ही, बस मैंने लेक्चर आपको आज दूंगा तभी अफ्तार करूंगा. तो क्लास, उम्मीद करता हूँ कि आज के क्लास में कुछ ना कुछ आपने सीखा होगा. थैंक यू सो मच. दुआ में याद रखें. अस्सलाम वालेकुम.